मोदी के इस्तीफा और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग। बिल्कुल सही बात है। आपने जिस तरीके से देखा होगा उड़ीसा में जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई, जो विभत्स करने वाली ये घटना है, उसमें जो लोग, तमाम परिवार के लोग ऐसे जो अपनी जान को भी गंवा चुके हैं। एक दौर था जब लाल बहादुर शास्त्री उस दौर में रेल मंत्री हुआ करते थे, तब यही सरकार सत्ता में जो बैठे हुए वो लोग इस्तीफा मांगा करते थे। आज वाकई में देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो स्टेशन मास्टर हरी झंडी नहीं दिखाता हो, देश के प्रधानमंत्री तमाम ट्रेनों की हरी झंडियां तो दिखाते हैं, उस कवच का उद्घाटन तो करते हैं, सुरक्षा कवच। आखिर कहां गया वो सुरक्षा कवच? और रेल में जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें, ऐसे इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को इसका इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसमें कहां मौन होंगे? वो अभी तक चुप्पी नहीं तोड़े हैं। वो अजमेर में चले जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देने चले जाते हैं वहां पे, लेकिन जब इस इतने बड़े हादसे पे अभी तक प्रधानमंत्री, ऐसा मौन प्रधानमंत्री हुआ है जो वाकई में किसी भी मुद्दे पे जवाब नहीं देता है। जब देश की पहलवान बेटियां घसीटी जा रही थी सड़कों पे, तब भी प्रधानमंत्री चुप्पी थे। जब देश का किसान सड़कों पे घसीटा जा रहा था, तब प्रधानमंत्री चुप्पी थे। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री आप इस्तीफा दे दीजिए, देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर मां बोल दें, वो अगर हमारे जो पहलवानों पे अगर वो कोई आवाज उठाते, नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि देश की जनता अब जान चुकी है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी को। अब जितने सारे मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पे देश की जनता घसीटने का काम करेगी और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगी। तो रहे प्रधानमंत्री जी, उन पर क्यों दोषी बना? कहाँ प्रधानमंत्री जी आए भैया? मणिपुर अच्छा जाएंगे, प्रधानमंत्री जी जाएंगे भाई। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, पहलवानों पे जुबान नहीं दिया, उनकी आवाज नहीं उठाने का काम किया। आज जरूरत है, मैं कहता हूँ जहां भी देखो वहां हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं, सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं। ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार, जो तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए और अपने मुद्दे बड़े बड़े फोटो के जरिए प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। आपने देखा होगा एक ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया था, हरी झंडी दिखाई थी। उस दौर में वो पुत्र, जो पुत्र मोह होता है, उस दौर में प्रधानमंत्री जी ने पुत्र मोह को त्याग करके वो बोले थे हमारे एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि ये दौरा करते हैं अपने परिवार को त्याग करके। अरे भैया, देश का फकीर प्रधानमंत्री आपने बनाया, देश का फकीर प्रधानमंत्री क्या वाकई में प्रचार मंत्री नहीं है वो? आज अश्विनी को, जो रेल मंत्री है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश की जनता इस बड़े हादसे के पूरी तरीके से उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन कोई बीजेपी का नेता जिम्मेदारी नहीं लेगा। स्मृति ईरानी तक चू नहीं बोलेंगी। वो जाके देखिए, तमाम उनके पैर कटे हुए आप देख सकते हैं। मुझे दर्द आ रहा है, मैं तमाम उन परिवारजनों को शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। अपनी तरफ से मुझे आंसू आ रहे हैं उस फोटो को देख के, लेकिन क्या मजाल है देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मौन की चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ नए नए शब्द ला के सेंगोल का बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार किया गया, क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी दक्षिण भारत से मुक्त हो चुकी है। अब दक्षिण भारत में अपने आप को स्थापित करना चाहती है। ये पूरी तरीके से केवल 2024 का एजेंडा भुनाना चाहती है, लेकिन देश की जनता मुद्दों पे बात करेगी। प्रधानमंत्री जी अजान, कुरान, हिजाब और ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनसे सवाल करेगी कि जो सरकार कहती थी 2 किसानों की आय दोगुनी होगी, उस सरकार ने क्या किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया? जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उस सरकार के शासनकाल में बेटियों को न्याय मिला? जो सरकार कहती थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या उस सरकार के शासनकाल में युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। ये पूरी तरीके से तानाशाही और अहंकारी सरकार आपने देखा होगा। मैं तो बहुत अचंभा रह गया कि जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया तो बड़ा प्रोपेगेंडा दिखा रही थी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में, पूरी जमात लग चुकी थी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां और तमाम ऐसे पत्रकार, जो नौटंकीबाज पत्रकार जिनको कहेंगे, गोदी मीडिया कहेंगे, सब बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे थे। लेकिन मैं उस प्रिंट मीडिया का धन्यवाद देता हूं, द इंडियन एक्सप्रेस का, जिन्होंने पूरे एफआईआर को पूरी तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। लेकिन अब भी मजाल है प्रधानमंत्री जी गिरफ्तारी करवा दे, बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाए, देश की बहन बेटियों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। क्या ये सरकार वाकई में
इतनी निर्दयी सरकार हो चुकी है कि जो देश की बहन बेटियां मेडल लाती हैं उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं और अपराधियों को संसद भवन में खड़ा करके उनकी फोटो खिंचवाई जाती है और पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते। यहाँ तो कानून अंधा नहीं, यहाँ अंधी सरकार ही है। आपने देखा होगा तारीख पे तारीख, एक बड़ा डायलॉग याद आ जाता है उस मूवी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलावट न्याय कब मिलेगा। आज देश की बेटियां कह रही न्याय कब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी न्याय प्रहरी नहीं है, ये केवल तानाशाह प्रहरी हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए मुझे जो सरकार देश की जनता को न्याय ना दे पाए। सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और देश की आवाम के साथ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज भी आप जाके देखिएगा जंतर मंतर सन्नाटा पड़ा हुआ है, सन्नाटा पड़ा हुआ, इतना लोगों को डर और दहशत दे दिया गया है। हम जंतर मंतर गए, हमसे पूछा गया कि आप जंतर मंतर क्यों जा रहे हैं। अरे मैं कहा भाई आजाद भारत में रहते हैं, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई, सबसे बड़ी किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। यही एक शासनकाल ऐसा है जो अंग्रेजों से भी बड़ा निर्दयी शासनकाल है, जो जनता की लाशों पे राजनीति करने का काम कर रही हो, जिन्होंने पुलवामा के घटना करा के अपनी सत्ता में आने का काम किया हो। क्या कहना है कि इस वक्त राजनीति नहीं करना है। देखिए राजनीति नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे एक दौर में, लाल बहादुर शास्त्री भी थी। अगर आप इस घटना के जिम्मेदार नहीं हैं तो इस घटना का जिम्मेदार कौन है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति नहीं होगी, आप इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना है, इसका जांच का विषय है। इसकी जांच अगर हो तो तमाम इसमें बीजेपी के नेता भी सम्मिलित होंगे जो इस घटना में पाए जाएंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उन परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करता हूं इस रेल दुर्घटना को लेके। आजाद भारत के इतिहास दे दिए मोदी जी ने, अरे भैया पूरे देश में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बेटियों को न्याय के लिए भी आदेश दे दिया था कि कमेटी जांच करेगी। जब विनेश और तमाम बहन बेटियां प्रधानमंत्री से शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने कहा था मैंने कमेटी बना दी है, आपकी जांच होगी। लेकिन आज तक जांच हुई? जांच के तो आदेश सरकार में तुरंत दे दिए जाते हैं, लेकिन जांच कहां होती है। सरकार वही कहते हैं, बस केवल तानाशाही का रवैया है। अगर ये सरकार जांच करवाती तो किसानों की एक कमेटी बनी थी, आपने देखा होगा, एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। एमएसपी पे कानून तो नहीं बनाए, लेकिन लाठी डंडों से प्रहार तो करवाए। ये सरकार ऐसी है, केवल जुल्मी और तानाशाही सरकार है। लेकिन हम बहन बेटियों को न्याय के लिए हम दोबारा जंतर मंतर पे उतरेंगे। और आपने देखा होगा डरा सहमा बृजभूषण शरण सिंह अपनी रैली रद्द कर दिया, देखा होगा। अरे भाई आरोपी के साथ कौन संत होगा। संत निराकारी होता है, संत स्वाभिमानी होता है, संत की पराकाष्ठा कोई नहीं उनका मोल होता है। ये लोग संत को उतार के अपनी छवि को बचाना चाह रहे थे, लेकिन संत भी पीछे हट चुके हैं। क्योंकि अब तो आप भी तो जगह जगह खाप पंचायत कर रहे हैं। हाँ, आप भी तो जगह जगह खाप पंचायत। अरे भाई तो देश की बेटियों के ऊपर किस तरह घसीटा गया है, जिस बहन बेटी के ऊपर बूट रखा गया हो। क्या आपकी बहन बेटियां होती तो आपको शर्म नहीं आती? बताइए कहां से जाहिल पत्रकार पकड़ के लाए हो भैया? भाजपा का पत्रकार हो, कहां से पकड़ के लाए हो? ऐसे पत्रकारिता मत करिए, आप शर्मसार कर रहे हैं इस देश में बहन बेटियों को न्याय ना देके। ये पूरी तरीके से ऐसी तानाशाह सरकार है जो बहन बेटियों को न्याय ना दे पाए और सत्ता में बैठ के मलाई खाए। मैं कहता हूँ तो कह रहे खाप पंचायत करने से कोई फायदा नहीं। अरे भैया भरोसा रखो। न्याय अगर आप बताइए किसी के ऊपर पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है और 32-33 दिन हो गए, 33 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं होगा। अगर वही कोई गरीब आदमी होता, अगर वही कोई मुसलमान होता तो आज उसके घर पे लोग कह रहे होते बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर पहुंच गया। नहीं जाना चाहिए बुलडोजर। आज मोदी जी को कहा, योगी जी को पता, आज उनके बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी सुशासन की सरकार थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ जाने पे चलाइए उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। मैं भी पूर्वांचल की धरती से आता हूँ, अयोध्या से आता हूँ। अयोध्या के संत ने कभी बृजभूषण का साथ नहीं दिया, वो बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। और पूरा ब्राह्मण समाज हमारा उत्तर प्रदेश का सब लोग हम पहलवान बेटियों के साथ उतरेंगे। मैं अपने संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, पूरे देश के कोने कोने से हमारे संगठन के लोग और पहलवानों के साथ न्याय और हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आप लोग सच को कब